सभी स्टूडेंट्सों को गुड मॉर्निंग। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्लास 11 कॉमर्स की चर्चा करेंगे। अब कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, 10th क्लास के विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कौन सब्जेक्ट है। तो टोटल 11वीं क्लास के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर कॉमर्स है, साइंस है और आर्ट्स है, यानी कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग। तो वाणिज्य वर्ग के अंदर 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट हमने लेखा शास्त्र है जो मुख्य सब्जेक्ट ये होता है उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर इसमें मैथ भी आती है। उसके अंदर ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं होती है, सिंपल मैथ होती है। थोड़ी मैथ आती है तो अकाउंट बनाए जाते हैं उसके अंदर, और वैसे प्रबंध हो गई, अर्थशास्त्र हो गई, और 2 अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश। आज हम लेखा शास्त्र के बारे में करेंगे और 11वीं क्लास में लेखा शास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, जिसमें चर्चा कर रहे हैं हम। देखो, पाठ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहला जो आपके परिचय है, लेखा शास्त्र क्या है, लेखा शास्त्र का परिचय क्या है, उनके बारे में चर्चा होगी। अब लेखा शास्त्र परिचय। तो लेखा शास्त्र का नाम कब पढ़ा, तो लेखा शास्त्र समझने के लिए लेखांकन, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र समझने किस किस का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी का प्रयोग करना पड़ेगा, और पुस्तपालन का प्रयोग करना पड़ेगा, कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। तो लेखांकन और पुस्तपालन, बुक कीपिंग। अब लेखांकन को इंग्लिश वर्ड में अकाउंटेंसी कहते हैं। कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में भी तैयार करने पड़ेंगे, और बुक कीपिंग को समझना पड़ेगा। लेखा शास्त्र ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है। लेखा शास्त्र क्या है, ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है, जबकि लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र हेतु अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। और जो लेखांकन प्रणाली होती है वो लेखा शास्त्र के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, एक विधि है, उनके द्वारा लेखा शास्त्र पूरी होती है। लेखा शास्त्र परिचय। तो आपकी बात सुन आगे होगी कि लेखा शास्त्र समझने के लिए लेखांकन, अकाउंटेंसी, पुस्तपालन, बुक कीपिंग को समझना होगा। पहले लेखा शास्त्र जान के किसको समझना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी क्या है और बुक कीपिंग क्या है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो लेखा शास्त्र ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है। लेखा शास्त्र ज्ञान का विशेष क्षेत्र है, स्पेशल एरिया है, जबकि लेखांकन प्रणाली लेखा शास्त्र हेतु अपनाई जाने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। समझ गए होंगे कि लेखा शास्त्र लेखांकन प्रणाली तो क्या हो गई, एक प्रक्रिया हो गई जो लेखा शास्त्र हेतु क्या अपनाई जाती है। लेखा शास्त्र अर्थ क्या, लेखा प्लस शास्त्र, लेखा प्लस शास्त्र। लेखे करने के जो शास्त्र हो गया, जो विधि हो गई, उस सब उसमें समाहित होती है। तो लेखांकन तो एक क्या हो गई, इसकी एक प्रक्रिया हो गई, अथवा एक क्या है, कार्य विधि है। समझ गए होंगे यहाँ पे, एक क्या है, ये कार्य विधि है। और लेखांकन का आधार पुस्तपालन है। लेखांकन किसके द्वारा, यदि पुस्तपालन नहीं होगा तो लेखांकन भी नहीं होगा। तो लेखांकन के लिए पहले क्या होना जरूरी है, पुस्तपालन होना जरूरी है। इस प्रकार लेखा शास्त्र की पहली जो सीढ़ी है वो पुस्तपालन है। पहली सीढ़ी कौन सी करनी पड़ेगी, पुस्तपालन। दूसरी सीढ़ी करनी पड़ेगी लेखांकन है। लेखा शास्त्र द्वारा स्थापित नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर लेखांकन की कार्य प्रणाली निर्भर करती है। लेखा शास्त्र द्वारा स्थापित यानी नियम होंगे, उसके सिद्धांत होंगे। कोई भी कार्य करने के लिए या उसके नियम और सिद्धांत होने जरूरी हैं। उसके रूल्स क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उस पर वो निर्भर करता है किस प्रकार उसमें कार्य करना है। तो ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है लेखांकन के बारे में, कि ऐसा माना जाता है लेखांकन प्रणाली का उद्भव मानव सभ्यता के साथ ही हो गया। कि जब मानव सभ्यता विकसित हुई उसी के साथ क्या हो गया, लेखांकन प्रणाली। लेखांकन प्रणाली का अर्थ क्या हो गया कि हम किसी चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, मुद्रा का या मूल्य का, कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, गर्मी में कोई हिसाब, उधार का, नकद का हम हिसाब रखते हैं और लेखा करते हैं। उसी को क्या है, पहले उसके प्रचलन था, धीरे धीरे नियम बढ़े, सिद्धांत बढ़े, तो उसका ज़्यादा विकास होता रहा। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही व्यापार, वाणिज्य, उद्योग का भी विकास होता गया। जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ी वैसे वैसे क्या बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। और मानव सभ्यता के विकास के साथ व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, उद्योग बढ़ा। व्यापार का जान के वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वाणिज्य के अंदर उद्योग की, व्यापार की सारी क्रियाएं उसके अंदर शामिल हो गई। उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन करता है उसका विकास होता गया। इसके परिणाम स्वरूप लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता, लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता की सूत्रपात हुआ। उसका सूत्रपात कब हुआ, देखो, मानव की याद रखने की क्षमता सीमित होती है। मानव की याद रखने की क्षमता क्या हो गई, सीमित हो गई, क्योंकि हम पहले तो याद कर लेते थे, पर इतना व्यापार बड़ा हो गया या वाणिज्य इतना बड़ा, उद्योग बड़ा हो गया, तो सब चीज़ें मुख्य याद नहीं रहती।
जबकि व्यापार या उद्योग में लेन देन की संख्या बहुतायत में होती है, यानी बहुत ज़्यादा हो गई है या होती है। इन सभी को याद रखना संभव नहीं होता, अतः लेन देनों को लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। जो लेन देन करते थे एक दूसरे से, उसकी परंपरा क्या हुई, लिखने लगे। और एक प्राचीन सभ्यता क्या है, पहले लिख पीछे दे, और भूल पड़े तो कागज से ले। इसका तात्पर्य क्या हो गया, पहले लिख दे और उसको रख दे, जब उसको आप भूल जाओ तब वो कागज उठा के वापस देख ले। तो इसका तात्पर्य ये हो गया, अर्थात भूल चूक से बचने के लिए तथा व्यवहार की सत्यता के लिए उसे लिख लेना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे ऐसे करके जो लेखा शास्त्र या कॉमर्स की आवश्यकता हो गई। लेखा शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी हुआ है। या लेखा शब्द का जो वर्ड है काम में लिया गया है लेखा शास्त्र। तो लेखा वर्ड का जो सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ है, कहाँ प्रयोग किया गया है, उसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस यानी एक जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसके अंदर भी उसका प्रयोग हुआ है। किसके अंदर, एक दोहा दे रखा है उसके अंदर, जिते सुरासुर तब श्रम आई नर वानर के लेखे माए। ये आपके पेज नंबर दे रखे हैं 2000 संख्या और पेज नंबर 537 पर। इसके अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों एवं साहित्य में भी लेखा शब्द का उल्लेख मिलता है। उनके अलावा भी कई जगह लेखा शब्द का वर्ड प्रयोग हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेखांकन प्रणाली की विद्यमानता बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन होते गए हैं। और आजकल लेखा शास्त्र कंप्यूटर के प्रयोग से आधुनिक त्वरित एकदम सही गणना एवं परिणाम को सतत जानकारी सुलभ हो गई है। यहाँ लेखा शास्त्र में पहले तो हस्तलिखित कार्य था, कंप्यूटर आने पर पूरा काम क्या होने लगा, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो कंप्यूटर पर ही हम इसका प्रयोग करने लगे और उसमें गलतियाँ भी कम होने लगी हैं। आने वाले समय में लेखांकन प्रणाली कागज रहित पेपरलेस हो जाएगी, यानी पेपर पे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारे को कंप्यूटर में सुरक्षित किया जा सकेगा। साथ ही लेखांकन का कार्य अब और भी मितव्ययी सस्ता एवं न्यूनतम श्रमशील होता जा रहा है, क्योंकि पहले 10 व्यक्ति कार्य करते थे, किंतु अब 10 व्यक्तियों का कार्य कंप्यूटर अकेला कर रहा है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि न्यूनतम श्रमशील हो गया, या ज़्यादा मजदूर भी नहीं लग रहे हैं और उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं, दो आपको पीढ़ियाँ बताई थी, लेखांकन पुस्तक पालन और लेखांकन लेखा शास्त्र को जोड़ने के लिए। अब पुस्तक पालन का अर्थ क्या है पुस्तक पालन, व्यवसाय की वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने से पुस्तक पालन का पुस्तक प्लस पालन, पुस्तक का जान गए आप, पुस्तक के व्यवसाय के जो वित्तीय व्यवहार का तात्पर्य होता है ऐसा व्यवहार जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, जिसका कोई मूल्य होता है, यानी ये चीज़ वस्तु कितने रुपए की है, 500 की है, 1000 की है, वो जो वित्तीय व्यवहार हो गए लेन देन के, वो जो लेखा पुस्तकों में दर्ज या बुक्स ऑफ अकाउंट पुस्तकों में लिखा जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पुस्तक पालन का अर्थ है उनसे। पुस्तक पालन लेखांकन प्रणाली का पहला पार्ट है, क्यों हमारे पास पहले पुस्तकें होनी जरूरी है, कहाँ दर्ज करना है, पुस्तकें होगी तभी आगे हम उसका लेखांकन कर पाएंगे। इसके अंतर्गत उन सभी व्यावसायिक व्यवहारों जिनका वित्तीय प्रभाव होता है या तात्पर्य होता है और जिस पुस्तक में अलग अलग लिखा जाता है, जो विक्रय पुस्तक, क्रय पुस्तक, इस प्रकार की रिकॉर्ड किया जाता है, जिनका मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकता है। मौद्रिक मूल्यांकन अभी बताया था, कोई वस्तु खरीदेंगे उसको मुद्रा मापना जरूरी है। जैसे भारतीय मुद्रा क्या होगी, रुपया हो गई, तो उसका मूल्य कैश में होना चाहिए, रुपया में होना चाहिए कि वस्तु कितने रुपये की, इसकी प्राइस क्या है, तभी इसका क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा या उनका लेखा किया जाएगा। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रारंभिक पुस्तकें, शुरुआत की जो पुस्तकें होती है वो आगे सीखेंगे प्रारंभिक पुस्तकें कौन सी होती है। एक विद्वान है J.R. बोटलीबॉय ने पुस्तक पालन को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, वैज्ञानिक विद्वान का नाम देख लो, ध्यान रखिए विद्वान का नाम ध्यान रहना चाहिए। ये परिभाषा किसने दी, J.R. बोटलीबॉय ने पुस्तक पालन को परिभाषित करते हुए लिखा कि बुक्स कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। इसका तात्पर्य क्या हो गया, व्यवसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तक में दर्ज करने की एक कला पुस्तक पालन है। जो व्यवसायिक लेन देन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसको दर्ज करने की जो एक कला है वो क्या है, पुस्तक पालन है। और संक्षेप में पुस्तक पालन के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो क्या क्या है पुस्तक पालन। व्यवसाय के उन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है जिन्हें मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। तो समझ गए होंगे, व्यवसाय के उन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे प्राइस होती है कि इनका मुद्रा मापा जा सकता है, जैसे ईमानदारी हो गई, बेईमानी हो गई, उसका लेखा नहीं किया जाता कि उसको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। ये नहीं कह सकते इसकी ईमानदारी का मूल्य कितना है।
गैर वित्तीय एवं जिन व्यवहारों का मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं है वह व्यवहार पुस्तक की विषय वस्तु नहीं होते हैं। पहचाने के व्यवहारों को लेकर पुस्तक में लिखा जाता है। पहचाने के व्यवहार कौन से हो गए, जैसे ये परचेज हो गया, यानी ये खरीदा हुआ माल है, ये विक्रय किया हुआ है, ये मजदूरी चुकाई हुई है, इस प्रकार ये वेतन है। इनका अलग अलग वर्गीकरण करके पुस्तक में दिखाया जाता है। उसके अलग अलग खाता बही होती है कि परचेज किया, क्रय पुस्तक में जाएगा, विक्रय किया विक्रय पुस्तक में जाएगा, यदि मजदूरी सैलरी किया तो उसके अकाउंट में जाएगी, अलग लेजर में उसको खताया जाता है। पुस्तक पालन कार्य एक नैतिक कार्य है और नैतिक रूटीन डेली का कार्य है। एवं कार्य व्यवसाय के कम कार्य कुशल व्यक्तियों अथवा लिपिकों द्वारा किया जा सकता है। इस कार्य में विशेष कुशलता एवं योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार पुस्तक पालन लेखांकन प्रणाली की प्रारंभिक सिद्धि है। तो आपको पूछ लिया जाए लेखांकन की प्राथमिक पीढ़ी कौन सी है, पुस्तक पालन है। अगले लेखांकन पढ़ेंगे और अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी को। कमेंट करके जरूर बताना हमारे क्लास में आ गई है।